बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.3। हमने स्टार्ट किया वाला चैप्टर लॉगरिथम। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए क्वेश्चन का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि कोई भी नंबर कितना बड़ा है या स्मॉल है। ये हमें बताता है कि नंबर किस कदर बड़ा है, किस कदर छोटा है। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर इज बिग और स्मॉल। कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5287, यानी कि 5287। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में बताया था कि जिस क्वेश्चन का डेसिमल नहीं हमें नजर आ रहा होता, वो डेसिमल यानी पॉइंट जो है वो लास्ट पे होता है। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट दो नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होना चाहिए। 5 और 2 दो नॉन जीरो डिजिट हैं। नॉन जीरो डिजिट वो होता है जो जीरो नहीं है। अब पॉइंट यहाँ है, हमने इसे उठाकर, ये पॉइंट यहाँ पे है ना, इसको हमने उठा के फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट में लेके आना है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही है, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आया? 1 2 3, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 3 हो गया। यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है 59.28। पॉइंट फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होना चाहिए। फर्स्ट दो डिजिट जो जीरो ना हो उनके दरमियान होना चाहिए। पॉइंट है दो नॉन जीरो डिजिट के बाद, इस पॉइंट को हमने उठा के यहाँ लेके आना है। ये रूल है। यहाँ से फिर पॉइंट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट था, कितने डिजिट छोड़ के आया? एक डिजिट छोड़ के आया, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। अब है 0.0567। सबसे पहले तो पॉइंट होना चाहिए दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, और ये है दो जीरो के दरमियान। इसका मतलब दो नॉन जीरो डिजिट अगर देखी जाए, जो पहले दो नॉन जीरो डिजिट हैं वो है 5 और 6। पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे 5 और 6 के दरमियान। अब पॉइंट हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब इधर आ गया। कितने डिजिट छोड़ के आया? एक दो, दो डिजिट छोड़ के आया, लेकिन लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से दो डिजिट छोड़ के आया, नेगेटिव साइड से, इसलिए -2 आ गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है 4.7। पॉइंट है यहाँ पे, हमें चाहिए दो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके आना है। अब ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट छोड़े? एक दो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक +2 हो गया। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, 5 वाला पार्ट है। पॉइंट सबसे पहले होना चाहिए दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, ये है जीरो डिजिट के दरमियान। इस पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। जब पॉइंट को यहाँ उठा के लेके आएंगे तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। पहले पॉइंट यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो कितने डिजिट छोड़ के आया? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट छोड़े हैं, लेकिन 5 डिजिट छोड़े हैं लेफ्ट साइड से, इसलिए -5 आएगा। अगर 5 डिजिट यहाँ से आते तो +5 आता, अगर 5 डिजिट यहाँ से आते तो नेगेटिव आता। यही इसका आंसर है। अब है हमारे पास 1,45,000। जिस वैल्यू का पॉइंट लास्ट पे होता है उसको हमने उठा के लाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान। अब ये पॉइंट यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे उठा के लेके आएंगे अगर हम, तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। पॉइंट पहले यहाँ था, अब इधर आ गया, तो कितने डिजिट छोड़ के आया? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट छोड़ के आया, इसलिए +5 हो गया। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक होता है लॉगरिथम टेबल, एक होता है कैसियो का कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर भी हो, काम चल जाएगा, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अच्छा होना चाहिए, कैसियो वाला। जरूरी है कि आपके पास लॉगरिथम टेबल हो, ये बोर्ड में अलाउ होता है, आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कुछ पेजेस होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। ये आपको पेपर में अलाउ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास 10-20 रुपए का बुक डिपो से जरूर मिल जाएगा। आपके कैलकुलेटर और आपके पास लॉगरिथम का टेबल होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड लॉगरिथम। दी गई वैल्यूज का लॉगरिथम फाइंड करना है।
लॉगरिथम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया। और एक नई चीज है आपके लिए मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकाल के इन दोनों को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉगरिथम आ जाएगा। इसके दो तरीके सॉल्व करने के, अगर ये आ जाए एमसीक्यूज के लिए तो आपने इतना लेंथी सॉल्व नहीं करना। सिर्फ फॉर एग्जांपल हमारे पास है log 43, आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे एक बटन होता है log वाला, ये वाला, ये log का बटन होता है, log का बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद 43 प्रेस कर देंगे, इक्वल का बटन दबा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335, ये आ जाएगा। अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के साथ सॉल्व करेंगे तो फिर भी यही सेम आंसर आएगा 1.6335। अगर तो आ जाए एमसीक्यूज में, आपने कैलकुलेटर में सिर्फ प्रेस करना log 43 तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और आपने एमसीक्यूज में लगा देना। अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने इस तरह नहीं करना, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा, मैंटीसा फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड करके दी गई वैल्यू का लॉग निकाला जाएगा। उसमें टेबल यूज होना है, एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो कैलकुलेटर यूज होना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो हमें लॉगरिथम टेबल यूज करना पड़ेगा। हमारे पास है पार्ट नंबर 1, इसका हमने लॉगरिथम निकालना है। पार्ट नंबर 1 है 43, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। जैसा कि आपको पता है कि जिस वैल्यू का पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा होता वो लास्ट पे होता है। अब इस पॉइंट को हमने फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान लेके आना है, 4 के बाद आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आए तो यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब पॉइंट पहले यहाँ था, यहाँ से पॉइंट यहाँ इस पॉइंट पे आ गया तो कितने डिजिट छोड़ के आए, एक डिजिट छोड़ के आए, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 हो गया। अब मैंटीसा निकालने का फॉर्मूला तरीकाकार क्या है, आपने ले लेना है लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल का आपने फर्स्ट वाला पेज निकालना है। यहाँ पे ये सीधा एक कॉलम जा रहा है, यहाँ पे होगी एक 43 की वैल्यू, यहाँ 43 है, 43, उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 0 1 2 3 4, आपने जीरो में देखना है। 43 को जीरो में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6335, 6335, 6335 हमारे पास है। मैंटीसा का जो तरीकाकार है, हर किसी वैल्यू का जब आपने मैंटीसा निकालना है तो सबसे पहले आपने 0 पॉइंट लाजमी लिखना है। मैंटीसा हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होता है, 0 पॉइंट। अब 43 को हमने 0 में देखा तो हमारे पास आ गया 6335। अब इस वैल्यू का लॉग हमने निकालना है तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 1, मैंटीसा की वैल्यू थी 0.6335, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6335। क्या ये वही आंसर नहीं आ गया जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट किया था log 43? बिल्कुल वही आंसर आ गया। आप दोबारा चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे लिखें log 43 तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 1.6335। अगर ऐसा एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैलकुलेटर का यूज करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लाजमी इस तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन 579, जिस वैल्यू का डेसिमल या पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा होता वो लास्ट पे होता है। पॉइंट हमेशा दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसे उठा के यहाँ पे ले आए हैं। पॉइंट यहाँ पे था, कितने डिजिट छोड़ के आए, 1 2, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 हो गया। मैंटीसा निकालने का सबसे पहले तरीका है, हर वैल्यू जब भी मैंटीसा किसी भी वैल्यू का निकालेंगे तो 0 पॉइंट लाजमी आएगा। अब 5.79 है हमारे पास, 5.79 पॉइंट को आप भूल जाएं। 57 को हमने देखना है 9 के अंदर। 57 को ये सेकंड पेज के अंदर कॉलम में जाएं तो यहां 57 आएगा। 57 को अगर हम 9 में देखें तो ये आ जाएगा 7627, ये आ जाएगा 7627। अब आपने करना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को ऐड कर देने लॉग निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी लॉग निकालने को कहा गया, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा निकालने को हमें नहीं कहा गया। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2 प्लस
मेंटीसा की वैल्यू हमारे पास 0.7627, 0.7627। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। यही हमारा आंसर है। अगर हम इसे कैलकुलेटर पे लिखें डायरेक्ट, लॉग लॉग को बटन प्रेस किया, 579 हमारा क्वेश्चन था, इसको पुट किया तो हमारे पास यही आंसर 5.7627। अगर एमसीक्यूज में आए तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे, अगर शॉर्ट में आए तो हम इसे प्रॉपरली करेंगे। अब हमारे पास है 1.982। हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट जैसा कि फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट यानी कि उन डिजिट्स के दरमियान होना चाहिए जो जीरो नहीं है। अब 1 भी जीरो नहीं होता, 9 भी जीरो नहीं है, तो इन दोनों के दरमियान पॉइंट सही जगह पे मौजूद है। अगर पॉइंट सही जगह पे मौजूद पहले से हो तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा जीरो होता है, ये रूल है। 1.982 हमारे पास है, पॉइंट को इग्नोर किया, 19 को, 19 यहां पे है, 19 को हमने देखा 8 के अंदर, 19 को हमने 8 के अंदर देखा तो 2967 हमारे पास आ गया। अब 19 को हमने इसके डिफरेंस में देखना है, 2 में। 19 को हमने इस कॉलम के डिफरेंस में देखा, 2 के अंदर, 19 के सामने 2 के अंदर देखा तो 4 आ गया। ये हमारे पास आ गया 2971। इसको अगर हम जो मेंटीसा है वो 0 पॉइंट से शुरू होता है तो 0 पॉइंट वैसे ही आ जाएगा। अब 0.297 को हम 0 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.2971 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगर हम इसे एमसीक्यूज में सॉल्व करें एज अ एमसीक्यू तो हम इसे लिखेंगे लॉग 1.9 log 1.982, तो यही आंसर हमारे आ रहा है 0.2971। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 0.0876। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट हमेशा दो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होना चाहिए। अगर हम देखें तो वो वैल्यूज जो जीरो नहीं है, 876, फर्स्ट दो नॉन जीरो जो डिजिट है वो 8 और 7 है। पॉइंट को हमने लेके आना है 8 के बाद और 7 से पहले, 8 और 7 के दरमियान इसे लेके आएंगे तो 2 डिजिट छोड़ के हम इधर आए, लेकिन नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से कैरेक्टरिस्टिक -2 या 2 का बार हो जाएगा। मेंटीसा हम ऐसे निकालेंगे कि 87 को हमने देखना है 6 के अंदर। 87 है सेकंड पेज के लास्ट पे, 87 को हमने देखा 6 के अंदर, इसके सामने ही। एटी सेवन को 6 के अंदर देखा, 87 को हमने 6 के अंदर देखा तो 9425, 0.9425। कैरेक्टर मेंटीसा लिखने का तरीका होता है कि शुरू में 0 पॉइंट लाजमी आएगा। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -2, ऐड करेंगे मेंटीसा इसके अंदर 0.9425। अब हम इसे कैलकुलेटर भी करेंगे, -2 प्लस 0.9425 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0575, -1.0575। अगर हम इसे डायरेक्ट करें एमसीक्यूज के लिहाज से, लॉग 0.0876, तो ये हमारे पास यही आंसर आता है -1.0575। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में बार बार आ चुका है, पुरानी बुक में भी एक क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 0.047।
ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में होना चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाएगा तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। दो डिजिट छोड़ के आया है लेकिन नेगेटिव साइड से कैरेक्टरिस्टिक हो गया -2 या इसे 2 का बार एक बार होती है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, जिस वैल्यू के ऊपर बार आ जाए इसका मतलब वैल्यू रिपीट कर रही है। एक तो वो वाली बार होती है, ये बार वो वाली स्टूडेंट्स नहीं है। इस बार का मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव है, बार नेगेटिव वैल्यू को शो भी करती है। कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। अब हमने 47 इस पॉइंट को अगर हम भूल जाए तो 47 को हमने जीरो के अंदर देखना है। मैंटीसा लिखने का तरीका सबसे पहले जीरो पॉइंट लाजमी लिखते हैं। अब 47 को हमने देखना है जीरो के अंदर, हमें चाहिए टेबल 47 फर्स्ट पेज पे थर्ड लास्ट नंबर है 47। इसको हमने जीरो में देखा तो 6721 आ गया, 6721। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -2 प्लस फॉर्मूले वाला, मेंटीसा के अंदर 0.6721 उनको ऐड करेंगे, -2 प्लस 0.6721 -2 प्लस 0.6721 ये हमारे पास आ रहा है -1.3279। अगर हम इसे डायरेक्ट करें एज अ एमसीक्यू, कैलकुलेटर पे लिखेंगे लॉग का बटन प्रेस किया, इसके बाद हम लिखेंगे 0.047, तो हमारे पास यही सेम वैल्यू आ रही है -1.3279। इस -1 को हम 1 का बार भी लिख सकते हैं, -32979, यही हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है दो जीरो डिजिट के दरमियान, हमने इसे लेके आना है नॉन जीरो डिजिट के दरमियान। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आएंगे नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, 3 और 5 के दरमियान इसे लेके आएंगे तो पॉइंट यहाँ से खत्म हो जाएगा। कितने डिजिट छोड़ के आया, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के आया, लेकिन नेगेटिव साइड से इसलिए -4 आ गया। -4 को हम 4 का बार भी लिख सकते हैं। -4 को हमने 4 का बार लिख लिया। मेंटीसा लिखने का तरीका होता है सबसे पहले 0.35 को फर्क आप ये लेट करें कि 3 और 5 के दरमियान पॉइंट नहीं है। 35 को हमने 4 के दरमियान देखना है। फर्स्ट पेज पे हम देखेंगे 35 को, कॉलम के अंदर, फर्स्ट कॉलम के अंदर 35 को हम देखेंगे 4 के डिफरेंस में। डिफरेंस में नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल सबसे फर्स्ट वाली लाइन है ना, इसके अंदर जो 4 है इसके अंदर देखेंगे 35 को 4 का लिखेंगे तो 5490 आ जाएगा, 5490। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -4 प्लस मेंटीसा है हमारे पास 0.5490। लॉग हमारे पास आ जाएगा, -4 को अगर हम ऐड करेंगे 0.54, -4 अगर इसको ऐड करेंगे 0.5490 में तो हमारे पास आ जाएगा -3.45, यही हमारा आंसर है। अगर हम इसे डायरेक्ट भी लिखें, जो हमारा क्वेश्चन था, लॉग का बटन प्रेस किया, यहाँ भी पॉइंट था क्वेश्चन में 0.000354, तो यही आंसर हमारे पास आ रहा है -3.45। ये पॉइंट जरा लाइट है, वीडियो में नजर नहीं आता, मैं इसे डार्क कर देता हूँ। अब हमारे पास सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ log 3.177 is equal to 0.5019। अगर हमारे पास log 3.177 0.5019 के इक्वल है तो हमें दी गई वैल्यूज का log फाइंड करना है। बेसिकली ये जो है 0.5019 ये हमारे पास मेंटीसा है, हमें बार-बार मेंटीसा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तमाम क्वेश्चन में मेंटीसा यही यूज होगा, सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे लॉग हमारे पास निकल आएगा।
हमारे पास पार्ट नंबर 1 है log 3177। सबसे पहले हम लिखेंगे log 3177। लिखने के बाद इसका हमने निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो ये है कि डेसिमल लास्ट पे होता है। इसको अगर हम यहाँ पे फर्स्ट दो नॉन जीरो डिजिट की वैल्यू के दरमियान ले आएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से यहाँ आया, 3 डिजिट छोड़ के आया 1 2 3, तो कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। अब मेंटिसा हमने निकालना है। मेंटिसा हमारे पास यही है 0.5019। तमाम क्वेश्चन में यही यूज होना है, 0.5019। हमने इसका लॉग निकालना है इस वैल्यू का, तो लॉग निकालने का फॉर्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 3, मेंटिसा है 0.5019। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5019। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास log 31.77। पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे log 31.77। इसका मतलब निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो तरीकाकार है, वो पॉइंट्स जहाँ पे मौजूद होता है उसको वहां से उठा के नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान ले आएंगे। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहाँ ले आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। मेंटिसा में पहले किया गया है, मेंटिसा में दिया गया है 0.5019। लॉग निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक 1 है, मेंटिसा हमारे पास है 0.5019। ये आ गया 1.5019। यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले इसे ऐसे लिख लेंगे log 0.03177। इसको निकालने का तरीका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक को मैंने शॉर्ट फॉर्म में CHAR लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, जो पॉइंट जहां पे मौजूद है इसको फर्स्ट दो नॉन जीरो वैल्यू के दरमियान ले आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट छोड़े हैं इसने, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। 2 डिजिट छोड़ के आया लेकिन नेगेटिव साइड से, लेफ्ट साइड से -2 और 2 बाहर आ जाएगा। मेंटिसा निकालने का तरीका कार होता है, मेंटिसा हमारे पास बल्कि पहले ही मौजूद है 0.5019। लॉग निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास -2 प्लस मेंटिसा हमारे पास है 0.5019। इसको कैलकुलेटर पे हम करेंगे सॉल्व। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे से -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास आ जाएगा -1.4981। यही हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। ये वाला जो टेबल है लॉगरिथम वाला, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर से करवाऊंगा। इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है पेश आती है, स्टूडेंट्स को गलत कर बैठते हैं। ये एंटी लॉगरिथम वाली वैल्यूज भी हम यूज करते हैं, कर सकते हैं, या फिर हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। हम कैलकुलेटर से करेंगे, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे है पार्ट नंबर 1 log x इज इक्वल टू 0.0065। अब log x, यहाँ पे x रह जाएगा, log वहां जाके इक्वल के बाद एंटी log हो जाएगा। हम थोड़ा पीछे करके लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू एंटी log x। ये जो x के साथ log है, ये वैल्यू के साथ जाके एंटी log हो जाएगा और 0.0065 x की वैल्यू फाइंड करनी है ना हमने। x इज इक्वल टू, अब आपने अपना कैलकुलेटर निकालना है।
कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे शिफ्ट, शिफ्ट का बटन सबसे फर्स्ट वाला बटन होता है लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया हमने, उसके बाद हमने दबा दिया लॉक का बटन, शिफ्ट प्लस लॉक का बटन दबाएं तो हमारे पास एंटी लॉक बन जाता है, और जो हमारे पास वैल्यू है 0.0065 ये 10 की पावर में लिखी जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1.015। आगे भी चलती जा रही है लेकिन हम फर्स्ट 4 डिजिट ही लिखेंगे, यही है हमारे पास x की वैल्यू। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 में है log x इज इक्वल टू 1.192, लॉग वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192 x फिर से शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉक का बटन दबाएंगे, 10 आ जाएगा, छोटा सा 10 आपको नजर आएगा, और उसकी पावर में हम लिख देंगे 1.192, तो 15.56 हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 15.56। फर्स्ट 4 डिजिट ही लिखेंगे, पॉइंट से पहले 2, पॉइंट के बाद वाले 2, यही है जी x की वैल्यू। शॉर्ट में आता है, 2 स्टेप ही काफी होते हैं। पार्ट नंबर 3 है log x इज इक्वल टू -3.434। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आप लॉगरिथम टेबल भी यूज कर सकते हैं, उसके इससे फर्क ये है कि वहां पे 4 स्टेप हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, वो वहां पे उस मेथड में गलती के चांस ज्यादा हैं, इसलिए बच्चों से गलती हो जाती है वैल्यू देखने में, इसलिए ये वाला जो मेथड है ये ज्यादा इफेक्टिव है। log x इज इक्वल टू -3.434। अब ये log है यहाँ पे x के साथ, वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, x is equal to anti-log into -3.434। x is equal to, फिर से कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, log -3.434 -3.434 दबाएंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 3.681। आगे वैल्यूज की काफी सारी, लेकिन हम लास्ट में लिखा हुआ है 10 की पावर -4, हम यहां तक लिख लेंगे। अब 10 की पावर -4 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं यहां से, तो ये इतना आएगा 3681, तो आएगा ही आएगा 3681 आ गया, पॉइंट यहां पे है, तो यहां से गिनना शुरू करेंगे, पॉइंट के बाद 3 समेत 4 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 0। यही है जी x की वैल्यू। अब जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में कहा गया है log x इज इक्वल टू -1.5726। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, log -1.5726 प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.02675। सबसे पहले x इज इक्वल टू, ये log वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, -1.5726, x इज इक्वल टू 0.02675। 4 या 5 डिजिट लिख देंगे, बाकी हम स्किप कर देंगे। यही है जी x की वैल्यू। पार्ट नंबर 5 है log x इक्वल टू 4.3567। log x के साथ वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, इसका हिसाब बिल्कुल यहीं पे है, अगर माइनस होगा तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, बिल्कुल वही हिसाब है, log वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, 4.3561। x इज इक्वल टू, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो एंटी लॉग हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो लिख देंगे 4.3561, ये आ जाएगा हमारे पास
2270, यही x की वैल्यू है। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट log x इज इक्वल टू -20, 18 एंड 4। log वहां जाके एंटी लॉग हो जाएगा, -20 184। x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पे दबाएंगे शिफ्ट log, क्वेश्चन है हमारे पास -2 0 184, शिफ्ट log -2 20184। आ नहीं रहा हमारे पास, log -20184, ये जीरो आ रहा है हमारे पास, मुझे लगता है ये जीरो नहीं आता। इसका हम बैक के आंसर देखते हैं। लास्ट पार्ट का जीरो आना नहीं चाहिए। लास्ट पे आ रहा है 0.009585, यानी कि उन्होंने जीरो के आगे वाली वैल्यू को स्किप कर दिया कैलकुलेटर ने। हालांकि है जीरो ही, 0 पॉइंट कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें लिखना चाहिए, कैलकुलेटर को शो करना चाहिए था 0.009585, पीछे यहाँ दिया गया। हम दोबारा करते हैं, शिफ्ट दबाया, लॉग का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन लिख दिया -20 184, जीरो ही आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेटर का फॉल्ट हो सकता है, बाकी क्वेश्चन तो सही हुए हैं, तो हम पीछे वाला आंसर लिखेंगे 0.9585, कुछ समथिंग इस तरह है, तो यही x की वैल्यू है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 2.4, उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद थर्ड चैप्टर हम सेट वाला करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।